वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का जो 2016 में एग्जाम हुआ था 5 नवंबर 2016। तो उसमें मेमोरी बेस्ड जो पेपर आया था उसमें क्वेश्चन आपके कहां से पूछे गए थे और प्लस साथ में स्टेट वाइज जो है कट ऑफ वो क्या रखी गई थी। और दोस्तों यहाँ पर हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे, प्रीलिम्स की और मेंस की, कि प्रीलिम्स के जो टॉपिक आप करोगे उनका मेंस में कितना रोल होगा, या फिर अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स में वहां पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में दोस्तों सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को भी, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप जरूर लाइक करें। एक चीज मैं आपको बता दूं कि लाइफ चेंजर कोट से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वक्त भी आपको सिखाता है और टीचर भी, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि टीचर सिखाकर आपका इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हारे हुए हैं, जिनका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख कर आए हैं तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। और दोस्तों, आपके अंदर जो एंथुजियाज्म, जो पोटेंशियल आपका कैलिबर है, उसको आप बनाए रखें। आज नहीं तो कल से ही, लेकिन जो मेहनत करेगा उसको 100% सक्सेस मिलेगी। और अब हम मूव करते हैं अपने सेशन की ओर। तो देखो, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो प्रीलिम्स का पेपर है उसकी कट ऑफ को भी यहाँ पर समझते हैं, क्या लास्ट ईयर 2016 में था और पेपर का पैटर्न क्या था। अब हम मेंस को भी यहाँ पर समझेंगे कि मेंस का पेपर कैसा आया था और मेंस में जो है वो कट ऑफ क्या रही थी, तो ताकि हमें एक वेरिएशन पता चल जाए कि हम अपनी किस ट्रैक पर हैं और क्या तैयारी हम अपनी कर रहे हैं। ओके, ये देखिए, मैं आपको यूपी का रिजल्ट दिखाता हूँ। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ऑफिसर स्केल 1 का जो आपका पेपर है, इसमें दोस्तों एक चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफिसर स्केल 1 में जो आपका रीजनिंग और क्वांट, ये दो सेक्शन पूछे गए थे 40-40 नंबर के, और टोटल जो है ये आपका 80 नंबर का पेपर था। 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो भी 80 मार्क्स में से आई थी। तो ये कोई पर्सन एक्स है जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं और इनका कट ऑफ जो है, ये रीजनिंग में स्कोर आया था 15, क्वांट में 12.25। ओके, ये इतना इनको लाना था, लेकिन और जो टोटल जो स्कोर था वो 52.25 लाना था, तभी आप प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते। लेकिन इनका स्कोर कम रहा और यहाँ पर एस्ट्रिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोस्तों फेल हुए थे इस एग्जाम में। ओके, तो ये मैं आपको बता दूं, हर एक स्टेट की हम यहाँ पर बात करके आपको बताएंगे कि प्रीलिम्स की कट ऑफ स्टेट वाइज क्या रही थी। अब आप खुद देख लो कि रीजनिंग में 40 में से 15 नंबर आपको ये लाने हैं, क्वांट में 40 में से 12.25 ये लाने हैं, लेकिन जो ओवरऑल है वो आपको 80 में से 52.25 जिन लोगों का स्कोर था, केवल उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। ओके, निगेटिव मार्किंग होता है, इंडिविजुअली इसको भी क्लियर करना है, और ओवरऑल देखो, इंडिविजुअल तो इस पर्सन ने क्लियर कर लिया, लेकिन ओवरऑल में ये 35 नंबर केवल ला पाया, इस वजह से दोस्तों ये पर्सन फेल हो गया। ओके, अब हम जानते हैं कि स्टेट वाइज में क्या क्या स्टेट वाइज था। तो देखो, उत्तर प्रदेश जो है इसका 52.25 आया था। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो 52.25 जो है उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है यहाँ पर। इसके बाद गुजरात जो है 41.25, असम 45.25 और झारखंड का था 52.75 और कर्नाटका का था 40, केरल का था 55.5। यहाँ पर आप हर एक स्टेट का दोस्तों देख सकते हैं कितना कट ऑफ यहाँ पर रखा गया था। कोई देखो 80 नंबर का टोटल आपका ये पेपर था, इसमें से कुछ स्टेट ऐसे थे जहाँ पर देखो 56.75 यहाँ पर स्कोर है। ओके, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। फाइन, यही चीज़ मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहता हूँ कि एग्जाम में वेरिएशंस आपको जगह जगह पर मिलते रहते हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि क्वांट का जो पेपर था उसमें टॉपिक कहाँ से पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख लो कि क्वांट में 40 नंबर का जो पेपर था, ये आपका ऑफिसर स्केल 1 की बात कर रहा हूँ। इसमें नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक, यहाँ से आपका टोटल जो है 15 मार्क्स का पेपर बन जाता है। तो अगर दोस्तों आपने इन टॉपिक पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है तो आप 15 में से कम 12 नंबर तो क्वांट में यहाँ पर ला सकते हैं। नंबर सीरीज आप पूरी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पूरा बना सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन भी पूरा बना सकते हैं। लेकिन मैं मान सकता हूं कि अगर आपका 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर मिस होता है तब भी आप 12 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि इन टॉपिक को इतना तैयार कर लेना है, क्योंकि नंबर सीरीज बहुत ही एक्सट्रीमली ईजी आते हैं और अप्रोक्सीमेशन भी आसान आते हैं। कैलकुलेशन स्पीड वेरिएशन रहता है कि कितनी फास्ट है अगर आपकी, तब आप जल्दी उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक के साथ भी यही रहता है, तो 15 नंबर हमारे लिए बोनस यहाँ पर मिलता है। अब अगर मैं डीआई की बात करूं तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि डीआई में 3 सेट इन्होंने पूछे थे, 15 नंबर का था, एक सेट जो है 5 का था, तो 3 सेट जो है 15 नंबर के थे। इसमें टेबल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा था
और एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था और एक बार ग्राफ का था। तो हमेशा टेबल डीआई आपके एग्जाम्स में प्ले करती है, तो आप टेबल डीआई के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाएं, पाई चार्ट को भी बनाएं। और ये क्वेश्चन एक तरह से हम कह सकते हैं मध्यम लेवल के होते हैं, मॉडरेट लेवल के, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं, क्योंकि मेंस में अच्छे क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं मिसलेनियस की बात करूं जो बेसिक अरिथमेटिक रहता है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन थे और इसमें आपका एज, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का सेक्शन। देखो केवल 2 सेक्शन पूछे जाते हैं, क्वांट और रीजनिंग प्रीलिम्स में। तो रीजनिंग में जो मैं बॉक्स में यहाँ पर पैक कर रहा हूँ, ये आपके लिए सबसे बड़ा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट रहता है। सैलोगिज्म 5 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन आए थे आपके ओल्ड पैटर्न के। ओल्ड पैटर्न का मतलब ये है कि स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है और विच वन फॉलोज। इनइक्वलिटी आपकी आई थी स्टेटमेंट वाली, ठीक है, लेकिन कोडेड भी आ सकते हैं, कैसा भी आ सकता है। आप तैयारी अपनी हर तरीके से जारी रखें। आपको ये नहीं कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था वही इस बार भी आ जाएगा। वेरिएशंस आईबीपीएस हमेशा करता हुआ आया है और कभी भी पेपर का लेवल कैसा भी कर सकता है। मैं आपको केवल एक ये एजम्पशन दे रहा हूं कि लास्ट ईयर ये चीजें पूछी गई थी, तो इस साल इन टॉपिक को तो एटलीस्ट आप करके ही जाएं और प्लस बोनस अपने लिए एक्स्ट्रा करते रहें। अब देखो डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन है, यहाँ से आपके 5 मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं, और जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स रहती है उनके आपके 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप ये देख लें कि 20 मार्क्स जो है वो इस वाले सेक्शन से आ जाता है। और दोस्तों पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये आपका काफ़ी बड़ा सेक्शन रहता है, तो यहाँ से भी आपका 15 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो आप ये देख लो कि पजल जो है इसमें ऑर्डर रैंकिंग के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 फ्लोर थी, और कुछ पर्सन थे जिन्होंने डिफरेंट कलर्स के मतलब ऑब्जेक्ट बेसिस की, जैसे मैंने कहा एक पर्सन एक्स है जो 9th फ्लोर पर रहता है और इसके पास में ब्लू कलर की इसने कैप लगा रखी है। तो ऐसे ही जो 2-3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस रहते हैं इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। और डिफरेंट वीक में आपको डेज पर टी शर्ट के कलर को अरेंज करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, स्क्वायर बेस अरेंजमेंट था, 5 क्वेश्चन इस पर आधारित थे। और आपने देखा होगा सिटिंग अरेंजमेंट में क्या, अगर स्क्वायर में बैठा है तो यहाँ पर लोग बैठते हैं और मिडिल में बैठते हैं, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। और कुछ लोगों का फेस जो है, 4 लोग होते हैं वो बाहर की ओर बैठते हैं और 4 लोग जो होते हैं जिनका फेस अंदर की ओर होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस और भी करेंगे और काफ़ी हम कर भी चुके हैं, ओके। अब मैं आपको बता दूं कि जो मेंस का पेपर हुआ था, देखो आपको तैयारी जो है वो तो मेंस के अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, और मेंस का जो एग्जाम होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू, मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। तो मेंस 11 दिसंबर 2016 को जो पेपर हुआ इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग, क्वांट और आपका जनरल अवेयरनेस, ये आपके 3 सेक्शन जो हो जाते हैं ये 40-40 नंबर के रहते हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक पेपर अटेम्प्ट करना होता है जो भी आपका 40 नंबर का ही होता है। कंप्यूटर नॉलेज भी 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, ये चीज़ ध्यान रखना, 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के 20 नंबर के। कंप्यूटर का जो एक क्वेश्चन होता है वो 0.5 मार्क्स का रहता है, और जो आपका रीजनिंग और क्वांट रहता है ये आपके 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो ये तो, और इसके लिए कंपोजिट टाइम जो है 120 मिनट आपको दोस्तों दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कोई मिस्टर एक्स पर्सन है जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, और इनका पेपर 11/12/2016 को हुआ था, ठीक है, 11 दिसंबर 2016 को। और इनके मार्क जो है वो देख सकते हैं आप कि देखो रीजनिंग में 40 में से कट ऑफ रखी गई थी 14.25, लेकिन मिस्टर एक्स के मार्क्स आए हैं 19.25। और 40 जो है कंप्यूटर नॉलेज का पेपर था, इसमें इनके 22 मार्क्स आए हुए हैं, और जो कि 19.50 ये रखा गया था। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, देखो जब आपने नोटिफिकेशन अभी देखा पीछे कि आपका कंप्यूटर जो है वो 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, लेकिन जब दोस्तों स्कोर को 40 मार्क्स में राउंड ऑफ किया जाता है तो आप ये देख लें कि सारे के सारे सब्जेक्ट को 40-40 में कर दिया जाता है, ओके। ये चीज़ है यहाँ पर, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे सेक्शन 40-40 के यहाँ पर कर दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रीजनिंग है 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं, तो इनको भी 40 में वेरी कर दिया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर कंप्यूटर भी आपको 40 मार्क्स का दिखाई दे रहा है, ओके। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 में से 11.25 नंबर लाने थे और इन्होंने 22 मार्क्स लाए, और 40 में से दोस्तों इनको 5.75 केवल इंग्लिश में कट ऑफ थी, ओके। और इनके मार्क्स आए थे 7.75। इंग्लिश में हमेशा कट ऑफ बहुत कम रहती है। और क्वांट में अगर बात करें तो 40 में से 19 मार्क्स इनके थे, 200 नंबर का पेपर था, जिसमें से 97.69 इतने मार्क्स लाने पर इनको इंटरव्यू में एंट्री मिल जाती।
लेकिन इनके 88.56 से काफ़ी मेहनत करी, फिर भी ये सफल नहीं हुए, तो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई और यहाँ पर इनका स्टार लग गया, इस वजह से ये एग्जाम में फेल कर गए। तो हर एक इंडिविजुअल, देखो हर एक सेक्शन में इन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन ओवरऑल नहीं कर पाए। जब आप ओवरऑल नहीं कर पाओगे तो आप वहाँ पर फेल दिखाए जाओगे। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मेंस का स्टेट वाइज कट ऑफ था ऑफिसर स्केल 1 के लिए, तो इसमें देख लो कि आंध्र प्रदेश जो है इसका 89.25 है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 105.06 और राजस्थान तो दोस्तों 109.38 था। ये 200 में से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, 200 में से इतने मार्क्स लाने पर आपको इंटरव्यू के लिए एंट्री मिलती। उत्तर प्रदेश में 104.50 और उत्तराखंड में 104.63। तो ये तो सिस्टम था, तो आप अपना स्टेट देखकर यहाँ पर टैली कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग का जो पेपर था उसमें क्या है कि सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ये आपसे पूछे गए थे। तो हम क्या करेंगे कि जो मेंस के पेपर में क्वेश्चंस आए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अरेंज करके आपके लिए प्रॉपर वीडियो के फॉर्मेट में दोस्तों सेट प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए। अब डायरेक्शन के क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, ये आपका 10 मार्क्स का पूछा गया था, तो 15 नंबर तो आपको यहाँ से आप ले सकते थे। ओके, 12 से 15 नंबर। सेटिंग अरेंजमेंट में क्या है कि पजल और सेटिंग अरेंजमेंट, ये आपके 3 सेट थे 15 क्वेश्चन के। अब इसमें क्या है, बॉक्स वाले एक क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी बॉक्स वाली पजल इस चैनल पर अपलोड होगी और हम रीजनिंग के 50 क्वेश्चन केवल सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के ऊपर लेकर आ रहे हैं, केवल आपके लिए। तो इसके पार्ट 1 से 2 दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे अपलोड होने बहुत ही जल्दी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और यहाँ पर 7 डिफरेंट फ्रेंड्स से 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट से HR IT प्रोडक्शन, और इनको अरेंज आपको करना था। ओके, इसके बाद क्या है कि जो बेस्ड ऑन डिफरेंट कार्स ऑफ डिफरेंट कलर्स दैट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस, तो ये आपका पजल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो जाता है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे और हर एक तरह के क्वेश्चंस को इस चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, ये आपका 10 मार्क्स का बन जाता है। तो ये तो रीजनिंग का आपका पैटर्न था। ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार आपका न्यू पैटर्न, ओल्ड पैटर्न कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप प्रीवियस सेशन में जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं या फिर पेपर के पैटर्न आपको मालूम है, क्वेश्चन आप कहीं से भी कर रहे हैं, आप उनको माइंड में रखकर सॉल्व करें और उनकी प्रैक्टिस जरूर रखें। ओके, एक चीज मैं आपको और बता दूं क्वांट का। देखो क्वांट में क्या था कि नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन थे, तो इसमें रॉन्ग नंबर आपको निकालना था और 5 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, वैल्यूज बड़ी बड़ी दी थी, तो ये भी कुल मिलाकर 10 मार्क्स आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर ले। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन DI का है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 3 सेट 15 नंबर के, और इसमें मिसिंग DI का एक क्वेश्चन था। ओके, तो ये पूछा गया था, टेबल बेस्ड DI आपसे पूछी गई थी, तो इनके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे अपकमिंग डेज में। और जो मिसेलिनियस रहते हैं 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए थे। तो ये तो हमारा क्वांट का पूरा पेपर था। दोस्तों 2 ऐसी चीज़ें होती हैं, रीजनिंग में पजल और सेटिंग अरेंजमेंट, और क्वांट में आपका अरिथमेटिक प्लस DI, इनसे आप अपने पेपर में बहुत बड़ी जगह बना सकते हैं। तो इनके ऊपर काफ़ी प्रयास आप करते रहें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इंग्लिश जिन लोगों ने ऑप्ट की थी तो उनमें रीडिंग कंप्रहेंशन के 2 सेट पूछे गए थे। ओके, और क्लॉज टेस्ट, पैराजम्बल, फिलर्स और स्पॉटिंग एरर, ये चीज़ें उनके एग्जाम का पार्ट थी। और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछे गए थे। तो इसका एनालिसिस मैं आपको क्या बताऊं कि करंट अफेयर्स बेस्ड थे, स्टैटिक जीके भी उसमें पूछा गया था। और कंप्यूटर में क्या है कि मैं आपको बता चुका हूं कि आप ल्यूसेंट की एक बुक ले लो या फिर आप BSc पब्लिकेशन की बुक ले लो और इसको जितनी जल्दी हो सारे MCQ खत्म कर दो। MS ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नेटवर्किंग से पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पूछा जाता है, हैकिंग, वायरस, एंटीवायरस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके लिए हम काफ़ी वीडियोस आप तक लेकर आएंगे ताकि आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन भी पूरा कराएं। दोस्तों जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा प्रयास आपको करना होगा, तभी आप एग्जाम में सफल हो सकते हैं। मैं कितना भी प्रयास आपके लिए कर लूँ, अगर आप अपनी तैयारी नहीं रखेंगे तो फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस वीडियो की कोट से एक मैं एंड करना चाहूँगा, कामचोर इंसान अपने आलस को किस्मत कहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मेरा किस्मत ने साथ नहीं दिया और मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, यार मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। ये आपके वीक पॉइंट्स हैं, ये आपका आलस है और ये आपके अवगुण हैं जिनको आपने
सीरियसली नहीं लिया, इस वजह से आप एग्जाम में फेलियर्स आ रही हैं। एक प्रॉपर प्लान और उसके बाद में एक हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ठीक है, ये दोनों आपके लिए होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्रॉपर टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज का असेसमेंट। मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पीओ या क्लर्क के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए केवल टेस्ट सीरीज का रोल सबसे ज़्यादा रहता है। अगर मैं 10 मार्क्स में से बात करूं तो टेस्ट सीरीज को मैं 7 मार्क्स दूंगा। अगर जो लोग 10 टाइम्स में से 7 टाइम्स टेस्ट सीरीज को देते हैं, 3 टाइम्स रिवीजन और चीज़ों पर लगाते हैं, उनकी स्पीड भी अच्छी बनती है और प्रॉपर रिवीजन भी हो जाता है और आपका सिलेक्शन बन जाता है। तो आप अपने आप में विश्वास रखें और अपने आप को स्वीकारें कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या रीजंस वहाँ पर थे। आपने उस लेवल की तैयारी नहीं की या फिर आपने तैयारी की तो कहाँ किस पॉइंट पर दोस्तों कमी रही, कहीं ना कहीं तो कमी थी, इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस कमी में सुधार करो और फिर से आगे बढ़ो। सिलेक्शन लेकर मानो, इसको जिद्द समझ लो कि मुझे किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना है। अपने अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतना पोटेंशियल भरो कि यार आपके पास सब कुछ आपको आसान लगने लगे। और ये तभी हो सकता है जब आप अपना टाइम जो है, प्रीसियस टाइम जो है, अपनी प्रिपरेशन में दोगे। तो आई होप दोस्तों आज से आप लोग लग जाओगे। और मैं ये कहता हूँ कि जब कभी भी कोई नोटिफिकेशन आता है तभी आपका वो जोश नहीं आना चाहिए। आप अभी से मान के चलें कि आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी आएगी और मुझे उसके लिए पूरी जी जान से तैयारी करनी है, बहुत मेहनत करनी है। और जो लोग इस एग्ज़ाम को नहीं देना चाहते हैं, वो आईबीपीएस पीओ की ओर फोकस करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आईबीपीएस पीओ को टारगेट करो, लेकिन अभी से प्रॉपर प्लान बना लो। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए पूछो, मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं कर पाते हो, तो उसका रीज़न ये होता है कि दोस्तों एक साथ बहुत सारे कमेंट आते हैं, 10,000 12,000 पर डे कमेंट आते हैं। बहुत ही छोटी सी हमारी टीम है, तो इस वजह से रिप्लाई आप तक नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उन रिप्लाई को वीडियो के फॉर्मेट में बनाऊं या फिर आपके डाउट के ऊपर ही वीडियो बनाऊं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि ये मेरा बहुत पुराना डाउट था, लेकिन आपने सर वीडियो के माध्यम से इसको डिस्कस किया तो प्रॉपरली मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल आपकी रिक्वेस्ट जरूर आएगी। थोड़ा सा मुझे भी टाइम दें, अपने आप मेहनत करें और दोस्तों मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। यहाँ पर आपको कुछ प्लेलिस्ट मिलेंगे, आप इनको देख लें और हमारे साथ बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।